वीडियो में गुलाम हैदर के बच्चों की वापसी से मुताल्लिक जो इकदाम हो रहे हैं वो आपके सामने शेयर करने हैं। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक एडवोकेट साहब हरियाणा से यूपी पहुंचे हैं और उन्होंने बहुत ब्रेकिंग और इंतहाई बड़ी खबर शेयर की है। वो खबर क्या है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। देखिए, जो पेशरफ्त जो हो रही है वो आपके सामने रखना ना सिर्फ इंतहाई अहम है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि आप सबकी सपोर्ट भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले आप करते हुए आए हैं। और अब कड़ा वक्त आ चुका है, बल्कि अब ज्यादा वक्त आ चुका है कि आप गुलाम हैदर के बच्चों के मामले में गुलाम हैदर का साथ दें। आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं या किसी और धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा आपको सपोर्ट करनी है, क्योंकि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। वो इसलिए भी कि मोमिन मलिक साहब ने छुट्टी के रोज भी अपने काम काज सारे मामले को छोड़ के, आपको जो इंडिया में रहते हैं उनको ज्यादा इस बात का इल्म है कि एक इलाका जो कि यूपी है और यूपी हरियाणा से कितना दूर है, वो अपने सारे मामलात को तर्क करके वो रात गए पहुंचे और ताखिर से पहुंचे। पूरा उन्होंने एक लंबा सफर किया और लंबा सफर करने के बाद वो रबीपुरा थाना, जो कि एफआईआर जहां इब्तदाई तौर पर दर्ज की गई थी, इब्तदाई तौर पर सीमा के खिलाफ और सचिन के खिलाफ वहां एफआईआर रजिस्टर की गई थी रबीपुरा थाने में, यूपी के थाने में, उस थाने पहुंचे और उन्होंने थाने का ना सिर्फ विजिट किया बल्कि थाने में बाकायदा तौर पर एक एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद है, एप्लीकेशन का मतन आपको मैं बता सकता हूं। और उसके साथ साथ जो उन्होंने एफआईआर की कॉपी जो है वो मांगी है रबूपुरा पुलिस स्टेशन से, जिसमें उन्होंने उससे उस सारे मामले में जानकारी लेनी है कि एफआईआर किस नौयत की है, एफआईआर में क्या सेक्शन क्या धाराएं लगाई गई थी, और उसके बाद फिर ये बेल पे क्यों है, और उस एफआईआर के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में मजीद क्या किया, यानी कि प्रोसिक्यूशन में आगे बढ़ना था और एफआईआर के बाद जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई में आगे क्या कुछ हुआ है, उस थाने से इन्होंने जानकारी ली है और बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन में वो क्या कहते हैं, उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है कि देखिए जी, मैं अपॉइंट किया गया हूँ इनके बच्चों के वालिद की तरफ से, और उसके बाद फिर वो जो है वो एफआईआर 159/2023 दर्ज की गई थी इसी थाने में। तो लिहाजा पुलिस और ये रबूपुरा का जो थाना है वो पाबंद है कि हमें इस मामले में जानकारी दे ताकि हम मामले को आगे बढ़ा सकें। उन्होंने एसएचओ एसओ इंस्पेक्टर थाना रबूपुरा को ये एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट की है कि जो एफआईआर नंबर 159/2023 सीमा के खिलाफ दर्ज की गई थी वो एफआईआर हमारे हवाले उसकी कॉपी हमें दी जाए, और उसके बाद फिर हमने इस एफआईआर को लेके आगे चलना है, क्योंकि ये रात गए यानी कि गुज़श्ता रोज तकरीबन 12 बजे से पहले वहां पहुंचे थे और इन्होंने एफआईआर दी, और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी पूरा बायोडेटा लिखा है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और ये चाहते हैं कि ये जो पुलिस ने एफआईआर की और उसके बाद फिर मामला चूंकि सख्त खाने की नजर चला गया था, इसमें मजीद कोई अपडेट सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि देखिए आपको लाजमी है कि मैं गुलाम हैदर का वकील हूं और गुलाम हैदर ने अपने बच्चों की वापसी के लिए इकदाम उठाने के लिए मुझे कानूनी तौर पर पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, वकालतनामा दिया है, तो मुझे चूंकि आगे अदालत में जाकर प्रोसीड करना है मामला, तो इसलिए आपने हमें एफआईआर की कॉपी देनी है। तो बहरहाल ये सारी मामला हो चुके हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि अब ये मामला जो हम पहले कह रहे थे कि साल शायद लग जाए, बहुत ताखीर हो जाए, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि ज्यादा लंबा समय लगे, ज्यादा लंबा वक्त इसमें लगे, ज्यादा लंबा टाइम लगे, लेकिन ज्यादा लंबा टाइम मुझे नहीं लगता कि लगे, क्योंकि अब वकील ने जो वकील साहब है मोमिन मलिक साहब, इन्होंने अपनी भरपूर कार्रवाई का आगाज किया है और वो दिन रात एक किए हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन आपको पता है वकील उनका जो 24 घंटे काम होता है, छुट्टी के दिन वो आराम करते हैं, वो अपनी सारी मीटिंग्स, अपनी सारी जो सर्विसेज है या सारी अपनी मसरूफियात को खत्म करके अपनी फैमिलीज के साथ टाइम गुजारते हैं। लेकिन सैटरडे उन्होंने गुलाम हैदर के बच्चों के लिए जो सर्व किया है, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए उन्होंने कोशिश की है और उम्मीद है कि अब वो उनकी जो कोशिशें वो रंग लाएंगी। ये जो इलाका है वो है रबूपुरा का, जो जहां वो पहुंचे वहां पर उन्होंने जो जानकारी दी है उस हवाले से मुझे अपडेट करना था। अब कह सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई का भी आगाज हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर गंजी आबाद यूपी का इलाका था, चूंकि वो इलाके इस तरह के जिसमें हमें उनकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ये कि वहाँ वो मौजूद हैं और यूपी में ही मौजूद हैं और मजीद कार्रवाई इंशाल्लाह करेंगे। हमें इस बात की चूंकि अपडेट आपको देना है, गुलाम हैदर भी फिक्रमंद है, आप सब भी फिक्रमंद हैं,
तो हम चाहते भी हैं कि आपको सारी मालूमात से आगाह भी करते रहें। अब जो पेशरफ्त होती जाएगी, मैं उन मीडिया के उन दोस्तों से कहूंगा कि आप, जब एपी सिंह कुछ कर भी नहीं रहा था, जब वो अदालतों में जाता था या इस तरह नाटक करके जब वो जाता था जत्थे के साथ मुख्तलिफ जगहों पर, तो आप बड़ी बड़ी कार्रवाई लेके बड़े बड़े कवरेज के साथ उनके लिए पहुंचते थे। लेकिन अब मोमिन मलिक साहब एक बात के लिए, एक अच्छे कारण के लिए, एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे संगठन के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सबको भी इसी तरह कवरेज देनी चाहिए। आपको हक और सच की आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैं कुछ टीवी चैनल देखता हूं, उसमें बाद दफा नजर आता है जी सीमा हैदर, फिर अगले समय उसमें नजर आता है जी सचिन की वाइफ, सचिन की बीवी। मतलब यहाँ कहाँ का असूल है? जब वकला कहते हैं, कानून कहता है, इंसाफ कहता है, वो आपका जो संविधान है, वो संविधान कहता है जी, चाहे वो हिंदू महिला हो या मुस्लिम खातून हो, मुस्लिम औरत हो, वो जब तक अपना पुराना पहले वाला निकाह खत्म नहीं करेगी, कभी भी उसके दूसरी शादी नहीं हो सकती। तो फिर वो आपके एथिक्स, वो आपकी शर्म हया कहाँ गई? मतलब बेशर्मी पे इतना तुल चुके हैं कि आपको रीत रिवाज, अपना संविधान नजर नहीं आ रहा। ये संविधान में ये लिखा हुआ है कि वो कभी भी दूसरे की पत्नी नहीं बन सकती, कभी भी वो दूसरे की बीवी नहीं बन सकती, कभी भी वो वाइफ नहीं बन सकती दूसरे की, जब तक उसका पुराना पति मौजूद है और जब तक उससे तलाक नहीं हुई, उससे अलहदगी नहीं इख्तियार की, उससे सेपरेशन नहीं हुई, तो फिर कैसे आप जो है वो किसी दूसरे की बीवी को दूसरे की बीवी डिक्लेयर कर सकते हैं? और उसके बाद फिर आप एक एक्यूज है जो कि जिसने कानून तोड़ा है, उस कानून को आप नहीं देख रहे, उस सारी चीजों को आप दूर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप बिठा रहे हैं उसको नेशनल टीवी के ऊपर और एक बढ़िया एक लंबी डिबेट करते हैं। और आप हैरान होते हैं, आज भी 6-7 माह पुराने जो उससे सवाल करते थे जी, मुझ पे तशद्दुद करता था, मुझे मारपीट करता था, मुझे मारता था, तो मारेगा कोई तो उसके बाद फिर आप घर छोड़ के बच्चों के साथ दूसरी जगह चले जाएंगे और फिर ये दावा करेंगे कि आप किसी और जगह जो है शादी भी कर लें। तो बहरहाल हम अपडेट आपको देते रहेंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी मालूमात है, वो आपसे शेयर करनी है, हम कोशिश करेंगे। आज चूंकि अंसार बनी एडवोकेट साहब की बुक लॉन्चिंग सेरेमनी है, उनकी किताब की एक रुनमाई है, वो गुलाम हैदर और हमने जाके साथ अटेंड करनी है और इंशाल्लाह वो वहां से भी आपको अपडेट देंगे। गुलाम हैदर के साथ आप होंगे और उनके साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। ये सारी जो खबरें हैं, जो सारी अपडेट्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो पाकिस्तानी हाई कमीशन इंडिया में है वो इस पे नोटिस लें, चूंकि उन्होंने गुलाम हैदर से रब्ता किया था, तो वो अपनी कार्रवाई का आगाज करें और इस सारे मामले से जुड़े रहें। मैंने जाते जाते जानकारी देता जाऊं, क्योंकि मोमिन मलिक एडवोकेट साहब ने जो उनको दस्तावेजात या डॉक्यूमेंट्स अंसार बनी एडवोकेट साहब से मौसूल हुई थी, मिली थी, उसके बाद फिर उन्होंने उसकी जो आगे एक पेशरफ्त होती है उससे उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन को आगाह किया और उस आगाही के बाद जो है वो आगे मामलात को बढ़ रहे हैं। इसी कारण, इसी वजह से हमने देखा कि मोमिन मलिक साहब से राब्ते के बाद, उसकी जानकारी के बाद जो है वो गुलाम हैदर से पाकिस्तानी हाई कमीशन ने रब्ता किया और उन्होंने अपनी जो भी सजेशन दे सकते थे कानूनी तौर पर उन्होंने अपनी सजेशन दी और इस बात का यकीन दिलाया कि वो उनके बच्चे साथ दिलाने में उनकी जरूर मदद करेंगे। जो भी कानूनी चाराजोई वो गुलाम हैदर का साथ नहीं छोड़ेंगे, उनका साथ देंगे। तो आप सब से यही इल्तिजा है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि आपने सब साथ देना है और आपने पीछे नहीं हटना है और इसी तरह गुलाम हैदर को उसके बच्चे साथ दिलवा के ही रहना है।